Hey everyone, once again welcome back to my channel friends. BSc 5th semester DSC Chemistry Unit 1 डायस इंट्रोडक्शन टू डायस जो आपकी केमिस्ट्री सिलेबस डायस एंड पॉलीमर केमिस्ट्री का यूनिट 1 है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू डायस और सेकेंड लेक्चर में फ्रेंड्स हमने देखा था रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड डाई। फ्रेंड्स, उसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था और कंप्लीट डिटेल्स में उस लेक्चर को हमने समझा था। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फास्टनेस। डेफिनेशन ऑफ फास्टनेस देखेंगे, टाइप्स ऑफ फास्टनेस क्या होता है देखेंगे, और फ्रेंड्स इसके अगले लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग फास्टनेस एंड हाउ टू इम्प्रूव द फास्टनेस एबिलिटी ऑफ अ डाई देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है डेफिनेशन ऑफ अ फास्टनेस, जो आपके बीएससी 5th सेमेस्टर डीएससी केमिस्ट्री का यूनिट 1 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो है आपका फास्टनेस या फिर डाई फास्टनेस। फ्रेंड्स, मैंने आपको रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड डाई और प्योर डाई में फास्टनेस का बेसिक इंट्रोडक्शन समझाया था। फ्रेंड्स, आज देख लेते हैं फास्टनेस डिटेल में क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, फास्टनेस मतलब होता है रंगों का पक्कापन। फ्रेंड्स, रंग दो प्रकार के जैसे होते हैं, पक्का रंग और फ्रेंड्स जो निकलने वाला रंग होता है। दो प्रकार के, पक्का रंग फ्रेंड्स जल्दी निकलता नहीं है, तो जो पक्कापन है उसी को हम बोलते हैं फास्टनेस ऑफ अ डाई। जैसे फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में अगर फास्टनेस को देखें तो फास्टनेस ऑफ अ डाई रेफर्स टू अ कलर्ड टेक्सटाइल लाइक colored cloths, fiber, metals, etc. ability to resist fading or bleeding when exposed to internal forces like sunlight, washing, sweat, rubbing and chemical treatment. It is critical for product quality in textile industries. फ्रेंड्स, सिंपली फास्टनेस रेफरिंग करता है किसको? कलर टेक्सटाइल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट फेडिंग और ब्लीडिंग। मतलब फ्रेंड्स, फेडिंग मीन्स होता है आपका लॉस ऑफ ओरिजिनल कलर इंटेंसिटी। मतलब फ्रेंड्स, कोई डाई है उसका कलर इंटेंसिटी लॉस हो रहा है तो उसकी फास्टनेस कम होती जाएगी, और उसका फ्रेंड्स जो कलर इंटेंसिटी उतना में ही बना है, स्टेबल है, कांस्टेंट है, तो उसकी फास्टनेस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और फ्रेंड्स बोला गया है कि resist fading or bleeding when exposed to external forces like sunlight, washing, sweat, rubbing and chemical treatment. Bleeding means friends होता है आपका transfer of a dye from the dyed fabric to another material during washing। मतलब फ्रेंड्स, जब किसी डायड फैब्रिक या मटेरियल को क्या वॉश करते हैं तो उससे जो रंग का ट्रांसफ़र हो जाता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, उसी को ब्लीडिंग बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कब होता है? व्हेन एक्सपोज टू इंटरनल फोर्सेस लाइक सनलाइट, जैसे सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, वॉशिंग करते हैं, स्वेट होता है फ्रेंड्स जब पसीना निकलता है, रबिंग उसको जब रब करते हैं, केमिकली जब ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है क्या फ्रेंड्स? फेडिंग और ब्लीडिंग। तो जिसका फेडिंग और ब्लीडिंग फ्रेंड्स कम होगा उसका फास्टनेस उतना ही अधिक होगा। फ्रेंड्स, फास्टनेस में समझ सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कलर या परमानेंट कलर स्विंग। इट इज क्रिटिकल फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो फ्रेंड्स टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, उसमें क्रिटिकल होता है कौन सा? फास्टनेस ऑफ डाई, क्योंकि ये उसके प्रोडक्ट के क्वालिटी को क्या करता है? शो करता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं व्हाट इज डाई फास्टनेस। फ्रेंड्स, डाई फास्टनेस मीन्स होता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कलर इन डाई। मतलब फ्रेंड्स, जो डाइड मटेरियल, डाई फैब्रिक्स या डाई सबस्ट्रेट जो हम उसको डाइड किए हैं, उसमें जो आपका कलर रेजिस्टेंस, फेडिंग और ब्लीडिंग का जो स्टेबिलिटी होता है उसी को हम डाई फास्टनेस कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, डाई फास्टनेस मेजर्स हाउ स्ट्रांगली अ डाई बॉन्ड्स टू अ फाइबर और सबस्ट्रेट। मतलब फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि जो डाई फास्टनेस क्या मेज़र करता है? स्ट्रांगली अ डाई बॉन्ड टू अ फाइबर और सबस्ट्रेट। मतलब वो बताता है कि आपका जो डाई बॉन्ड और जो फाइबर और सबस्ट्रेट के साथ जो बॉन्ड बना है फ्रेंड्स, उसका क्या स्ट्रॉन्ग कितना है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसको कौन बताता है? डाई फास्टनेस। एंड इट्स रेजिस्ट टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक, और ये क्या करता है फ्रेंड्स? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रेजिस्ट करता है, मतलब कि रेजिस्टेंस शो करता है, रिफ्यूज़ करता है, जो जैसे सनलाइट हो गया, वॉशिंग
और स्वेट, रबिंग, केमिकली ट्रीटमेंट से डाई के कलर को कम होने से क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रिफ्यूज करता है। पुअर फास्टनेस रिजल्ट्स इन फेडिंग, डिसकलरेशन और कलर ब्लीडिंग ऑनटू अदर फैब्रिक्स। जो किसी डाई का पुअर फास्टनेस क्या शो करता है फ्रेंड्स, फेडिंग शो करता है, डिसकलरेशन शो करता है, कलर ब्लीडिंग होता है, मतलब एक कलर जो एक मटेरियल से निकल के दूसरे मटेरियल में चले जाता है, ऑन टू अदर फैब्रिक्स। तो ये है फ्रेंड्स आपका डाई फास्टनेस किसे कहते हैं उसका इंट्रोडक्शन। अब फ्रेंड्स इसमें 3 टर्म्स क्या क्या है, फेडिंग, ब्लीडिंग और रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स फेडिंग मीन्स होता है लॉस ऑफ ओरिजिनल कलर इंटेंसिटी। मतलब फ्रेंड्स जब कोई डाई का ओरिजिनल कलर जैसे ब्लू है तो उसका कलर इंटेंसिटी कम हो जाना फेडिंग कहलाता है। अब फ्रेंड्स ब्लीडिंग, ट्रांसफर ऑफ डाई फ्रॉम डाइड फैब्रिक टू अनदर मटेरियल ड्यूरिंग वॉशिंग। मतलब जो डाइड फैब्रिक मटेरियल जैसे क्लॉथ्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, कोई और प्लास्टिक्स वगैरह हैं, उससे क्या एक कलर निकल के दूसरे में उस कलर का ट्रांसफ़र हो जाना। और रेजिस्टेंस मीन्स होता है फ्रेंड्स रिफ्यूज़ करना और टू अपोज द एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे सनलाइट, वॉशिंग से कलर के निकलने को क्या करता है, रिफ्यूज़ करता है आपका रेजिस्टेंस। अब फ्रेंड्स देखते हैं डाई के कितने टाइप्स होते हैं या टाइप्स ऑफ डाई या कलर फास्टनेस। मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से मेन है आपका वॉश फास्टनेस, लाइट फास्टनेस, रबिंग या क्रॉकिंग फास्टनेस, परस्पिरेशन फास्टनेस जिसे स्वेट फास्टनेस भी बोला जाता है, और हीट या सब्लिमेशन फास्टनेस। फ्रेंड्स टोटल 5 टाइप्स ऑफ मेन इम्पोर्टेंस डाई होते हैं। पांचों को फ्रेंड्स डील करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आइए देखते हैं कि वॉश फास्टनेस क्या होता है। क्या टाइप्स है आपका वॉश फास्टनेस। फ्रेंड्स वॉश फास्टनेस को सिंपल आप समझें तो जैसे आप कोई क्लॉथ्स वगैरह को वॉश करते हैं तो उससे जो कई बार क्या होते हैं कि कलर निकल जाता है आपके क्लॉथ से, तो वही है फ्रेंड्स उसका फास्टनेस। मतलब उसका फास्टनेस कम है क्योंकि फ्रेंड्स आप धोने के बाद क्या है उसका कलर को क्या कर रहे हैं, रिमूव हो जा रहा है और रजिस्ट कर नहीं पा रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम वॉश फास्टनेस। अब फ्रेंड्स वॉश फास्टनेस को नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस टू फेडिंग और ब्लीडिंग ड्यूरिंग लॉन्ड्रिंग विथ वाटर एंड डिटर्जेंट्स लाइक सर्फ एक्सल सोप्स। मतलब फ्रेंड्स इसमें भी वही बोला गया है कि रेजिस्टेंस टू फेडिंग और ब्लीडिंग ड्यूरिंग लॉन्ड्रिंग, मतलब जब वॉश करने के लिए किसी कोई भी मटेरियल से डैड फैब्रिक डैड मटेरियल्स को देते हैं तो उससे क्या होता है कि रेजिस्ट टू फेडिंग, वो फेड को क्या करता है, रजिस्ट करता है, ब्लीडिंग होने से बचाता है कलर को, तो उसी को फ्रेंड्स बोलते हैं हम वॉश फास्टनेस। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डाई फाइबर बॉन्ड। और वॉश फास्टनेस फ्रेंड मेनली डिपेंड करता है डाई और फाइबर के बीच जो बॉन्ड बने हैं उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब फ्रेंड्स बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं हम जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और वांडर वाल फोर्स से जो बॉन्ड बनता है उस टाइप का एक बॉन्ड। तो फ्रेंड्स इसमें कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और वांडर वाल फोर्स से जो बॉन्ड बना होता है उसे वीक बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स इन रिएक्टिव डाइज प्रोवाइड हाई वॉश फास्टनेस। जो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज में देखेंगे, रिएक्टिव डाइज, डायरेक्ट डाइज, एसिड डाइज, बेसिक डाइज क्या होता है। अभी फ्रेंड्स रिएक्टिव डाइज को नॉर्मली समझ लें, जो कोवैलेंट बॉन्ड से बना होता है डाइज, जिसमें डाई और फाइबर के बीच क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उसे हम रिएक्टिव डाइज कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स इन रिएक्टिव डाइज प्रोवाइड हाई वॉश फास्टनेस। मतलब फ्रेंड्स जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है आपका उसमें हाई वॉश फास्टनेस का एबिलिटी होता है, while weak van der Waal forces in direct dyes often lead to poor wash fastness। जबकि फ्रेंड्स जो आपका वीक van der Waals फोर्सेस से जो बॉन्ड बना होता है जैसे कि डायरेक्ट डाइज, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, वॉश फास्टनेस पुअर होता है। मतलब फ्रेंड्स वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता किसको, ब्लीडिंग होने से और फेडिंग होने से कलर को। तो यह है फ्रेंड्स आपका वॉश फास्टनेस। अब सेकेंड टाइप्स देखते हैं हम। तो फास्टनेस का सेकेंड टाइप्स है फ्रेंड्स आपका लाइट फास्टनेस। लाइट मतलब फ्रेंड्स जैसे सनलाइट, यूवी रेस और जो डे लाइट होता है उसको लाइट बोलेंगे। और फास्टनेस फ्रेंड्स आपका एबिलिटी टू रेजिस्ट, मतलब लाइट से रेजिस्ट करने का क्या, फेडिंग, ब्लीडिंग और जो आपके कलर डाइड फैब्रिक होते हैं उससे कलर निकलने का क्या करना, रजिस्ट करना।
Light fastness refers to resistance to fading or degradation upon exposure to UV rays and daylight like sunlight। जो लाइट फास्टनेस है फ्रेंड्स, रेजिस्ट टू फेडिंग और डिग्रेडेशन अपन एक्सपोजर टू यूवी रेस, मतलब यूवी रेस के कांटेक्ट में लाएंगे, डे लाइट सनलाइट के कांटेक्ट में लाएंगे तो उससे जो रेजिस्ट करता है किसका, डायड एक क्या करता है अपने कलर को ब्लीडिंग फेडिंग होने से रेजिस्ट करता है, उसी को हम कहते हैं लाइट फास्टनेस। अब फ्रेंड्स जैसे फोटोन इनिशिएट केमिकल रिएक्शन और फोटोलाइसिस ब्रेकिंग डाउन डाई मॉलिक्यूल्स। जो फ्रेंड्स फोटॉन्स होता है वो किसी डायट मटेरियल, डायट फैब्रिक या डायट सबस्ट्रेट में क्या जब पड़ता है तो उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है या फिर फोटोलाइसिस होता है, जिससे फ्रेंड्स जो डाई के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं या फिर डिफ्यूज़ हो जाते हैं और उससे जो रेजिस्ट का जो एबिलिटी है वो कम हो जाता है और उसका लाइट फास्टनेस भी कम हो जाता है। अब फ्रेंड्स आता है आपका थर्ड, रबिंग या क्रॉकिंग फास्टनेस। रबिंग और क्रॉकिंग फास्टनेस मीन्स रेजिस्टेंस टू कलर ट्रांसफर व्हेन फैब्रिक लाइक क्लॉथ टेक्सटाइल्स इज रब्ड अगेंस्ट अनदर सरफेस और इटसेल्फ आइदर ड्राई और वेट। मतलब फ्रेंड सिंपल है, जब आप किसी क्लॉथ्स को क्या करते हैं, वॉश करते हैं, फिर उसे रब करते हैं, उसका जो उसमें वाटर प्रेजेंट रहता है उसे निकालने के लिए, तो उसी को रबिंग या क्रॉकिंग कहेंगे। तो उससे फ्रेंड्स होता क्या है कि कई बार जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं उससे कलर क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाता है जब हम रब करते हैं, तो वही है उसका रबिंग फास्टनेस। और उसका रबिंग फास्टनेस क्या होगा फ्रेंड्स, कम होगा। रेजिस्टेंस टू कलर ट्रांसफर व्हेन फैब्रिक लाइक क्लॉथ्स और टेक्सटाइल्स इज रब्ड अगेंस्ट अनदर सरफेस और इटसेल्फ आइदर ड्राई और वेट। ड्राई या वेट किसी भी कंडीशन में फ्रेंड्स जब हम उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस, कलर ट्रांसफ़र के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, रबिंग या क्रॉकिंग फास्टनेस। अब इसका फ्रेंड्स टेस्टिंग कैसे होता है, मेजर्ड यूजिंग अ क्रॉक मीटर। क्रॉक मीटर की हेल्प से हम क्रॉकिंग फास्टनेस का क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। रबिंग द फैब्रिक अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड वाइट क्लॉथ, और एक क्या करते हैं वाइट क्लॉथ के अगेंस्ट में उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, जिससे पता चलता है कि उससे कितना डायड मटेरियल या डायड जो सबस्ट्रेट या डायड टेक्सटाइल है उससे कितना कलर क्या हो रहा है, रेजिस्ट हो रहा है या रेजिस्ट नहीं हो रहा है। अब फ्रेंड्स फोर्थ टाइप से आपका परस्पिरेशन स्वेट फास्टनेस। फ्रेंड्स स्वेट मतलब होता है पसीना, परस्पिरेशन मतलब फ्रेंड्स जब आप कोई भी जैसे एक्टिव वेयर, जैसे आप स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट लेते हैं तो उससे क्या होता है, पसीना निकलता है, उससे भी कई बार क्या होते हैं आपके जो डायड मटेरियल या जो आप कपड़े पहने होते हैं उससे कलर निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसी को फ्रेंड्स हम कहते हैं स्वेट फास्टनेस, की रेजिस्ट करना किसको, कलर चेंजिंग को। रेजिस्ट टू कलर चेंज और स्टेनिंग व्हेन एक्सपोज टू एसिडिक और एल्केलिन ह्यूमन स्वेट। मतलब फ्रेंड्स सिंपल इसमें बोला गया है कि कलर चेंज को रेजिस्ट करना कब, जब एसिडिक और एल्केलिन ह्यूमन स्वेट निकलता है किससे, ह्यूमन बॉडीज से, तो उससे कलर चेंज रेजिस्ट होना आपका कहलाता है स्वेट फास्टनेस। इसका सिग्निफिकेंस देखिए फ्रेंड्स, हाईली क्रिटिकल फॉर एक्टिव वेयर, स्पोर्ट्स वेयर एंड डेली यूनिफॉर्म्स। जैसे डेली यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, एक्टिव वेयर्स होता है, स्पोर्ट्स वेयर होता है, उसमें क्या होता है बहुत पसीना निकलते रहता है ह्यूमन बॉडी से, तब उसमें क्या है फ्रेंड्स स्वेट फास्टनेस दिखाई देता है। मतलब अगर आपका डायड मटेरियल अच्छा है, उसमें फास्टनेस एबिलिटी अच्छी है, तो क्या होगी, जो पसीना से जल्दी आपका कलर नहीं निकलेगा। अगर फास्टनेस कम है फ्रेंड्स तो आपके पसीने से भी आपके जो क्लॉथेस से कलर, परमानेंट कलर नहीं होगा और वो आसानी से निकल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं पीएच ऑफ ह्यूमन स्वेट कितना होता है। पीएच ऑफ ह्यूमन स्वेट जैसे फ्रेंड्स एट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है 4.5 टू 7 होता है, मतलब कि एसिडिक टू न्यूट्रल कंडीशन में जाता है। बट फ्रेंड्स जब लोअर स्वेट रेट्स होता है तो लेस देन क्या होता है 3.5 होता है, मतलब एसिडिक कंडीशन होता है। और एट हायर स्वेट रेट्स क्या होता है फ्रेंड्स, स्लाइटली एल्केलिन होता है, मतलब अप टू 8.5। तो ये भी बहुत फ्रेंड्स क्या इफेक्ट करता है एक फास्टनेस की एबिलिटी को। अब फ्रेंड्स फिफ्थ क्या है आपका, हीट या सब्लिमेशन फास्टनेस। हीट से पता चल रहा है फ्रेंड्स, उसे क्या गर्म करेंगे तब क्या होगा,
It refers to maintain color and prevent migration when contacted or subjected to heat during ironing और pressing और any thermal processing। जैसे फ्रेंड्स कोई डाइड मटेरियल या डाइड क्लॉथ्स है या टेक्सटाइल्स है, उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्टेड टू हीट मतलब हीट के कांटेक्ट में लाएंगे, आयरनिंग करेंगे, प्रेसिंग करेंगे या थर्मल प्रोसेसिंग जैसे प्रोसेस से उसको क्या करेंगे, गुजारेंगे, तो क्या होगा, उसमें भी फास्टनेस एबिलिटी देखा जाएगा। कैसे फ्रेंड्स, अगर उसको गर्म करेंगे, अगर उससे कलर जल्दी निकलने लगा तो उसका फास्टनेस कम होगा। अगर फ्रेंड्स उसका कलर नहीं निकला, रिफ्यूज़ किया कलर ब्लीडिंग से, कलर फेडिंग से, तो उसका फास्टनेस अधिक होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका टाइप्स ऑफ डाई या कलर फास्टनेस, जिसमें हमने देखा वॉश फास्टनेस, लाइट फास्टनेस, रबिंग, पर्सपिरेशन या जिसे स्वेट फास्टनेस कहते हैं, और हीट या सब्लिमेशन फास्टनेस। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फास्टनेस और हाउ टू इम्प्रूव फास्टनेस ऑफ अ डाई। सो फ्रेंड्स इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो फ्रेंड्स चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।